सोमवार को जबलपुर के जिला अस्पताल विक्टोरिया में एक अद्भुत नजारा देखने को मिला। यहाँ पर बड़ी तादाद में साधु संत पहुंचे और कोरोना वैक्सीन टीकाकरण सेंटर के बाहर बैठकर अपनी बारी का इंतजार करने लगे। बड़ी तादाद में पहुंचे साधु संतों को देखकर आश्चर्य का माहौल बना हुआ था। इनमें बड़ी तादाद में साध्वी भी शामिल थी। सोमवार से जिले में 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के सामान्य बुजुर्ग और 45 साल से ज्यादा उम्र के बीमार लोगों को सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क कोरोना वैक्सीन का टीका लगाने का काम प्रारंभ हुआ। इसके लिए जिले में 9 सेंटर बनाए गए हैं, जिनमें 4 प्राइवेट अस्पताल हैं और 5 सरकारी अस्पताल हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने संभाग के 8 जिलों के लिए कोरोना वैक्सीन की 2 लाख डोज उपलब्ध कराई हैं, जिसमें जबलपुर जिले के लिए 30,000 डोज रखी गई हैं। सुबह इस अभियान की शुरुआत साधु संतों को कोरोना वैक्सीन का टीका लगाकर की गई। बड़ी तादाद में पहुंचे संतों और साध्वियों ने अपनी बारी का इंतजार किया और नंबर आने पर टीका लगवाया। इस तरह से उन्होंने समाज में एक बेहतर संदेश भी दिया है। संतों ने बताया कि कोरोना वैक्सीन का टीका लगवाकर वे अपने भक्तों को इस माध्यम से संदेश देना चाहती हैं कि यह वैक्सीन बेहद कारगर है और इसके किसी भी तरह के साइड इफेक्ट नहीं है। उन्हें उम्मीद है कि संतों के द्वारा टीका लगवाने से अब लोगों में और जागृति आएगी और सभी लोग टीकाकरण के लिए तैयार हो जाएंगे। चिकित्सकों ने बताया कि कोरोना वैक्सीन का जिन्हें पहला डोज लग चुका है, उनके लिए 28 दिन बाद अब दूसरे डोज की बारी आ चुकी है। इसलिए दूसरा डोज लगाने के लिए भी सेंटरों में व्यवस्था की गई है। जिन्हें दूसरा डोज लगना है उन्हें भी मैसेज भेज दिए गए हैं और लोग टीके का दूसरा डोज लगवाने के लिए भी आ रहे हैं। इस तरह से यह अभियान लगातार गति पकड़ता जा रहा है। और आप खुद आए हैं, टीका लगवाएंगे तो इससे भी समाज को एक संदेश जाएगा। ऐसा है, वैश्विक महामारी जिसको हम पूरे विश्व में कोविड-19 के रूप में जानते रहे हैं, इसने बहुत बड़ा तांडव पूरे विश्व में खड़ा किया है और ये अकस्मात आई हुई बीमारी थी और इसके कारण चिकित्सा जगत में और समाज में और हमारे जो शासकीय प्रबंधन है, शासन और प्रशासन में बड़ी हड़कंप मची और लगभग पूरा 1 वर्ष का ये कार्यकाल महामारी का चला। ये वैश्विक महामारी थी, किसी एक क्षेत्र विशेष में तो आई नहीं थी। इसलिए दुनिया के वैज्ञानिक इसकी औषधि खोजने में लग गए और वैज्ञानिकों के द्वारा वैक्सीन तैयार करने में पूरा लगभग 1 वर्ष का ही समय लगा और भारत ने इसमें महारत हासिल किया। जब हमारे यहाँ सरकार के द्वारा संदेश मिला कि हमने वैक्सीन बना ली है और बड़ी सुरक्षित है, उसके सब प्रकार के टेस्ट हो चुके हैं, तो यहाँ पर जो क्रमिक टीका लगाने का जो क्रम चला, उसमें जो प्राथमिकताएं सरकार द्वारा पूरी की गई थी वो कल तक पूरी हो गई हैं और अब जनता के बीच में ये वैक्सीन आ गई है। जैसे ही हम लोगों को पता लगा कि 45 वर्ष से ऊपर के लोग और उसमें भी जो 55 वर्ष और 60 वर्ष से ऊपर के लोग हैं जो गंभीर बीमारियों से, हार्ट से या अन्य किसी बीमारी से ग्रसित है, उनको प्राथमिकता दी जाएगी। तो उस दृष्टि से आज हम यहाँ प्रशासन के द्वारा भी सूचना और हमारे स्वयं के मन में इच्छा थी कि जीवन जीने की इच्छा सबकी होती है, मरना कोई नहीं चाहता और अगर ये जीवन रक्षक औषधि भारतवर्ष में उपलब्ध है तो हमें इसे स्वीकार करना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सुबह टीकाकरण करके और इसकी शुरुआत कर दी और संस्कारधानी में जाबालीपुरम में मध्य प्रदेश में यहाँ के सभी संतों के बीच में कल बातचीत हुई और प्रशासन के द्वारा सूचना मिली कि विक्टोरिया में आप सब लोगों से हम शुरुआत इसलिए करना चाहते हैं कि आप जब लगवाएंगे प्रबुद्ध लोग तो समाज को संदेश जाएगा। जो अनेक प्रकार की भ्रांतियां समाज में फैल जाती है, जब हम टीकाकरण करवाएंगे और जब हम स्वस्थ होकर के लोगों के बीच में जाएंगे तो लोगों को निश्चित रूप से विश्वास होगा और हम ये संदेश भी देंगे कि जो जीवन रक्षक औषधि है ये तो हमारे लिए संजीवनी बूटी है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं है। हमने लगवाया है तो वैक्सीनेशन शुरू हुआ है। हाँ। कितने डोज सरकार की ओर से मिले हैं जबलपुर संभाग के लिए और कितने केंद्र बनाए गए? जैसा कि आपको मालूम, हमारा कोविड वैक्सीनेशन 16 जनवरी से शुरू हुआ था। फर्स्ट फेज में हमने हेल्थ केयर वर्कर को लिया, सेकंड फेज में फ्रंट लाइन वर्कर को लिया। ये बहुत सुखद अपने लिए है कि हमने अब 60+ वालों को भी चालू किया, जो आज से स्टार्ट हो रहा है 60+ वालों का। इसके लिए हम पॉपुलेशन का देखें तो 8 से 9% आता है 60+ का, प्लस हमने 45+ वालों को कोमॉर्बिड डिसीज वालों को लिया है, वो भी हमारा 10 से 15% है। ओवरऑल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला 30% रहेंगे ये लोग। तो जैसे हमारी पॉपुलेशन 26 लाख के लगभग है तो हम कम से कम 8 से 9 लाख लोगों को कवर करेंगे इसमें। और वैक्सीनेशन के हिसाब, मतलब जो वैक्सीन हमें प्रोवाइड की जाएगी उसके हिसाब से हम शेड्यूल प्लान करेंगे और लगातार वैक्सीनेशन करते रहेंगे इनका। हम कितने सेंटर बनाए गए हैं और कितने डोज अभी तक आप लोगों को सरकार ने दिए? ओके, ये फर्स्ट डोज के लिए हमने अभी 9 सेंटर बनाए हैं, जिसमें हमारे 4 सरकारी हैं, 5 हम लोग 4 प्राइवेट हैं, 5 हमारे सरकारी हैं। और ब्लॉक में हमने सेकेंड डोज का और यहाँ अर्बन में
भी हमने सेकंड डोज का भी सेंटर चालू किया है। संभाग के लिए लगभग कितना 2 लाख डोज मिले? हाँ, संभाग के लिए लगभग 2 लाख डोजें मिली हैं, जिसको हमने और जबलपुर जिले के लिए 30,000 मिली है, जिसको हमने प्लान किया अभी फर्स्ट डोज के लिए। सर एक ये कि लोगों को यहाँ रजिस्ट्रेशन कैसे कराएंगे, कैसे आएंगे वरिष्ठ लोगों को, हाँ, उनके लिए एक संदेश क्या? हाँ, मैं चाह रहा था कि बहुत आसानी से गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा किया है कि ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन भी हो सकता है, क्योंकि सभी लोग मोबाइल फैमिलियर तो होते नहीं है, बड़े बुजुर्ग तो और मोबाइल से नहीं कर सकते अपना रजिस्ट्रेशन, तो उनके लिए हमने एक स्लॉट दिया है कि ऑन साइट रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। सेकंड, उन लोगों के लिए है जिनके घर में बच्चे हैं, मोबाइल फैमिलियर है, उन लोग कोविन ऐप से प्लस हमारा जो आरोग्य सेतु, उससे भी आप रजिस्टर कर सकते हैं। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।